किसी ने हिलने की कोशिश की तो भेजा उड़ा दूंगा। मैं तो भैया अकेला छड़ा ही ठीक हूँ। ये सुअर का बच्चा बाहर निकलेगा और कई बेगुनाह शहरियों को सजा देगा। मुझे खून करने के लिए बहाना चाहिए। गुस्से और जज्बात से काम लेकर कानून अपने हाथ में मत लो। देखो, एक बात तो है कि हर एक एक्टर के करियर में उतार चढ़ाव तो जरूर आता है, फिर चाहे अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो या फिर अक्षय कुमार हो। इनमें से किसी का भी करियर अगर आप देखेंगे तो ये एक सा बिल्कुल भी नहीं चला है। कभी इनकी फिल्में बहुत ज्यादा सफल रहीं, लेकिन फिर आगे चलकर इनके करियर में एक समय ऐसा भी आया जहां कई सालों तक इनकी फिल्में सफल नहीं हो पाईं। तो अमिताभ बच्चन के लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 90 का दशक अमिताभ बच्चन के करियर के लिए बहुत ही खराब रहा था। जब उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप होने लगी थीं, ABCL को बहुत बड़ा घाटा हो गया था और उन्होंने 5 साल का एक ब्रेक भी ले लिया था। तो इसी दौरान अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी साल 1991 में, अकेला के नाम से। और आज हम इस वीडियो में इसी फिल्म के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे फिल्म में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री जैसे स्टार होने के बावजूद और शोले, शान और सागर जैसी फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने इसका डायरेक्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ पाई। आखिर किसकी सलाह पर इसमें अमिताभ बच्चन के अपोजिट बिल्कुल एक नए विलेन कीथ स्टीवेंसन को साइन किया गया था, और क्यों ये फिल्म सलीम खान के मुंह पर एक करारा तमाचा थी। तो वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्म से जुड़ी ऐसी तमाम बातें हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फिल्म अकेला ने उस समय बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए थे। फिल्म ने अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे, लेकिन ये अमिताभ बच्चन की फिल्म थी और शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी इसका डायरेक्शन कर रहे थे। इस वजह से उस समय फिल्म को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसके बहुत ज्यादा प्राइस भी रख दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद भी इस साल कमाई करने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी शायद आप में से कई लोगों ने फिल्म को देखा तक नहीं होगा, और अगर देखा होगा तो शायद ही फिल्म की कहानी आपको याद हो। ये लगभग एक 3 साल डिलेड फिल्म थी और उस समय अमिताभ बच्चन की उम्र भी थोड़ी बढ़ती जा रही थी, और उनकी उम्र फिल्म में उनके चेहरे पर समझ में भी आती है। जहां अगर फिल्म के कई सीन आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी हेयर स्टाइल भी कई सीन में छोटी और बड़ी नजर आती है। जहां तक कि ये पूरी फिल्म कंप्लीट हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन को भी फिल्म से बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थीं, और उन्होंने तो अपने एक इंटरव्यू में लोगों से ये तक बोल दिया था कि ये फिल्म वो बिल्कुल भी ना देखें। जबकि आपको बता दें कि उस समय फिल्म अकेला की रिलीज के पहले इसको लेकर बज़ बहुत ज्यादा था। यहाँ तक कि जिस समय फिल्म अकेला सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, उसके अगले ही हफ्ते यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे भी रिलीज हो रही थी। लेकिन उस समय यश चोपड़ा को लगा कि यह अमिताभ बच्चन की फिल्म है, रमेश सिप्पी इसका डायरेक्शन कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी फिल्म इसके आसपास रिलीज नहीं करनी चाहिए। और इसी वजह से उन्होंने अपनी फिल्म लम्हे की रिलीज डेट को 2 हफ्ते के लिए और आगे बढ़ा दिया था। और फाइनली उनकी फिल्म लम्हे का क्लैश हुआ था अजय देवगन की डेब्यू फिल्म फूल और कांटे के साथ में, जहां इस क्लैश में अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे ने साफ साफ बाजी मार ली थी। आपको बता दें कि फिल्म अकेला रिलीज हुई थी साल 1991 में दिवाली के वीकेंड पर, जहां इसका क्लैश हुआ था ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी की फिल्म बंजारन के साथ में। और वैसे अगर देखा जाए तो इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में उस समय लोगों को फिल्म बंजारन अकेला से ज्यादा पसंद आई थी। तो वहीं उन दिनों अगर बॉक्स ऑफिस का हाल आपको बताएं तो इसके अगले ही हफ्ते सलमान खान की फिल्म लव भी सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। फिल्म अकेला की कहानी लिखी थी सलीम और जावेद की जोड़ी टूट जाने के बाद अकेले सलीम खान ने, और डायरेक्शन का जिम्मा संभाला था शोले, शान और सागर जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन करने वाले डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने। फिल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी खासी थी, जहां इसमें हमें अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, मीनाक्षी शेषाद्री, अमृता सिंह, शशि कपूर, आदित्य पांचोली, हेलेन और किरण जुनेजा नजर आए थे। तो वहीं फिल्म में विलेन का डबल रोल निभाया था कीथ स्टीवेंसन ने। तो वहीं इस हाई बजट फिल्म के ऊपर अंधाधुन पैसा खर्च किया था 70s और 80s के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर मुसिर रियाज ने, जिन्होंने इसके पहले राजपूत, शक्ति, समुंदर और जबरदस्त जैसी कई फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। हालांकि आज के टाइम पर ना तो मुसिर हमारे बीच मौजूद हैं और ना ही रियाज, इन दोनों की ही मृत्यु हो गई है। जहां इन दोनों ने साल 1991 में आई फिल्म अकेला के बाद एकमात्र फिल्म विरासत को बस और प्रोड्यूस किया था। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने, और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 5 गाने रखे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं फिल्म का कमजोर म्यूजिक भी इसके फ्लॉप होने की एक बड़ी वजह रहा, जहां इसका म्यूजिक एल्बम लोगों के बीच में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, और आज शायद ही आपको इसका कोई भी एक गाना याद हो। जबकि अमिताभ बच्चन की फिल्मों से लोग हमेशा ही अच्छे म्यूजिक की उम्मीद करते रहे हैं, लेकिन अकेला में अच्छा म्यूजिक सुनने के लिए नहीं मिल पाया।
फिल्म के गाने थे कहती है दुनिया, मुझे आज कुछ ना कहना, चल 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 री चल, आग लग जाए और जीने वालों। इन गानों में आवाजें थी मोहम्मद अजीज, मनहर उदास, सुदेश भोंसले और अलका याग्निक की। एक नजर डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो उस समय फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 7 करोड़ 80 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस समय एक एवरेज फिल्म रही थी, जहां फिल्म को लगभग 250 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 39 लाख लोग आए थे और ये उस समय पैसे कमाने के मामले में 7वें नंबर पर रही थी। लेकिन फिल्म का बजट उस समय काफी ज्यादा था, इस वजह से फिल्म की गिनती इस साल की ज्यादा सफल फिल्मों में नहीं होती है। वैसे 1991 की जो सबसे सफल फिल्में थी वो फिल्में हैं साजन, हम, सौदागर, सड़क और फूल और कांटे। और फिल्म अकेला को IMDb पर 5.3 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म अकेला बनने की शुरुआत होती है सलीम खान के एक छोटे से आइडिया से, जिस आइडिया को उन्होंने रमेश सिप्पी को सुनाया और ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया। ये आइडिया था फिल्म में विलेन के डबल रोल का। जब विलेन कोई क्राइम करता है और उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन उसी समय पर उसका जुड़वा भाई कहीं और मौजूद होता है और इस बेस पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो उस समय सलीम खान ने रमेश सिप्पी के घर जाकर उन्हें इस कहानी का ये आइडिया सुनाया था और ये उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और वो ये फिल्म बनाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उस समय तक सलीम खान ने इसका ये पूरा स्क्रीन प्ले तैयार नहीं किया था और अगले 3 महीने में उन्होंने ये पूरी कहानी तैयार कर ली थी, जहां इसमें अमिताभ बच्चन हमें पुलिस वाले के रोल में नजर आए थे और इस रोल के लिए कुछ इंस्पिरेशन सलीम खान ने फिल्म डर्टी हैरी से भी लिया था। जब सलीम खान के द्वारा लिखी गई संजय दत्त और कुमार गौरव स्टारर फिल्म नाम सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जो फिल्म अच्छी खासी चल रही थी और लोगों को ये पसंद भी आ रही थी। हालांकि इसके बाद भी आगे चलकर सलीम खान ने कई और फिल्मों की कहानी लिखी, जिनमें कब्जा, जुर्म, अकेला और तूफान जैसी कई फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इनमें से उनके द्वारा लिखी गई कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। वैसे फिल्म अकेला के उस समय बॉक्स ऑफिस पर न चलने का एक बड़ा रीजन इसका स्क्रीन प्ले ही था, जहां लगभग 2 घंटे 50 मिनट लंबी तो ये फिल्म थी, लेकिन इसमें कोई भी बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जब एक बार हमें पता चल जाता है कि फिल्म में विलेन के डबल रोल हैं, तो फिर फिल्म में कोई भी देखने लायक चीज नहीं बचती है। इसके अलावा इसमें हमें जैकी श्रॉफ और आदित्य पांचोली भी नजर आए थे, लेकिन उनके किरदारों को भी उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया गया है और न ही ये फिल्म लोगों के साथ में उतना इमोशनल बॉन्ड बना पाती है। हालांकि फिल्म अकेला को लेकर उस समय सलीम खान इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने ये तक बोल दिया था रमेश सिप्पी को कि उनकी पिछली फिल्मों चाहे शोले में गब्बर सिंह हो या फिर शान में शाकाल हो, इन विलेन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विलेन वो फिल्म अकेला में प्रेजेंट करेंगे। हालांकि उस समय रमेश सिप्पी के दिमाग में इसमें विलेन के तौर पर कई और नाम थे। वैसे आपको बता दें कि एक समय रमेश सिप्पी ने इसमें मेन विलेन के तौर पर अमरीश पुरी को भी अप्रोच किया था, लेकिन उस समय अपनी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए थे। लेकिन उस समय सलीम खान अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने रमेश सिप्पी को इसमें विलेन के तौर पर केथ स्टीवेंसन का नाम सजेस्ट किया। हालांकि उस समय रमेश सिप्पी के दिमाग में इस वाले रोल के लिए कमल हसन का नाम था, लेकिन सलीम खान के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद में रमेश सिप्पी केथ स्टीवेंसन से मिले थे, जिनसे पहली बार मिलने के बाद में रमेश सिप्पी को लगा कि शायद इनकी हिंदी काफी कमजोर होगी। लेकिन बाद में उन्होंने हिंदी में केथ स्टीवेंसन से काफी बातें की और उन्हें लगा कि उनकी हिंदी काफी अच्छी है और सलीम खान बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर ही रहे थे, तो रमेश सिप्पी ने केथ स्टीवेंसन को इसके लिए साइन कर लिया और वो भी सीधे अमिताभ बच्चन के अपोजिट। वैसे आपको बता दें कि केथ स्टीवेंसन इसके पहले साल 1985 में आई फिल्म त्रिकाल में भी एक छोटे से रोल में नजर आ चुके थे और फिल्म अकेला से उन्हें काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई और न ही उनका रोल लोगों के ऊपर कुछ इम्पैक्ट डाल पाया। और इसके लगभग 10 साल बाद वो हमें फिर से शाहरुख खान की फिल्म 1, 2 का 4 में नजर आए थे। तो वहीं रमेश सिप्पी इसमें लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और को साइन करना नहीं चाहते थे और जब सलीम खान और रमेश सिप्पी ने इस कहानी का आइडिया अमिताभ बच्चन को सुनाया तो ये उन्हें भी काफी पसंद आया और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। आपको बता दें कि फिल्म अकेला का मुहूर्त शॉट 27 जनवरी साल 1988 को जीपी सिप्पी ने दिया था और काफी जोर शोर से ये फिल्म बन रही थी, लेकिन फिल्म काफी डिले हो गई थी। आपको बता दें कि उस समय इसके मुहूर्त शॉट के दौरान सलीम खान के बेटे सलमान खान भी मौजूद थे, जिनकी उस समय सूरज बड़जात्या के साथ में मैंने प्यार किया की शूटिंग शुरू होने वाली थी और पहले अमिताभ बच्चन की फिल्म अकेला मैंने प्यार किया के पहले ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मैंने प्यार किया 1989 में रिलीज हुई और इसके भी 2 साल बाद साल 1991 में फिल्म अकेला रिलीज हो पाई थी।
और 1991 में ही दिवाली के मौके पर सलमान खान की एक और फिल्म लव भी इसके साथ में रिलीज हो रही थी, लेकिन बाद में सलीम खान ने फिल्म लव की रिलीज डेट को एक हफ्ते आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था और फिल्म लव अकेला के अगले हफ्ते रिलीज हुई थी। रमेश सिप्पी ने उस समय आखिरी बार अमिताभ बच्चन को साल 1982 में आई फिल्म शक्ति में डायरेक्ट किया था। इसके बाद डायरेक्ट उन्होंने अकेला में उन्हें डायरेक्ट किया और इसके बाद रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन ने किसी भी फिल्म में साथ में काम नहीं किया है। अमिताभ बच्चन के फाइनल हो जाने के बाद पहले इसमें जैकी श्रॉफ वाले रोल के लिए रमेश सिप्पी ने जितेंद्र को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था। तो बाद में उन्होंने इस रोल के लिए जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया, लेकिन जब उन्होंने कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि उनका किरदार तो इसमें बहुत छोटा है, लेकिन अमिताभ बच्चन के साथ में काम करने का वो मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। तो उस समय रमेश सिप्पी ने उनसे ये कहा कि फिल्म में उनका गेस्ट अपीयरेंस होगा, लेकिन फिल्म के पोस्टर्स के ऊपर अमिताभ बच्चन के अलावा जैकी श्रॉफ की भी फोटो थी, जिससे कि उस समय रमेश सिप्पी ने लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि ये 2 हीरो वाली फिल्म है, जबकि जैकी श्रॉफ का इसमें कोई इम्पैक्टफुल रोल था ही नहीं और ये जैकी श्रॉफ की अमिताभ बच्चन के साथ में आई पहली फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों ने आगे चलकर साल 2003 में आई फिल्म बूम में काम किया, एकलव्य द रॉयल गार्ड में एक साथ काम किया, अग्निवर्षा में काम किया और सरकार 3 में एक साथ काम किया। तो वहीं पहले आदित्य पांचोली वाले रोल के लिए रमेश सिप्पी ने कुमार गौरव को अप्रोच किया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और बाद में फाइनली आदित्य पांचोली को इसमें साइन किया गया था। आपको बता दें कि ये वही समय था जब आदित्य पांचोली ने अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म जादूगर भी साइन की थी। तो वहीं फिल्म अकेला में अमृता सिंह वाले रोल के लिए पहले श्रीदेवी जी को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और फाइनली इसमें अमृता सिंह को लिया गया, जो इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में फिल्म मर्द, तूफान और जादूगर में भी नजर आ चुकी थी। तो वहीं इसमें उनके अलावा मीनाक्षी शेषाद्री भी नजर आई थी, जो इसके पहले उनके साथ में फिल्म तूफान में भी नजर आ चुकी थी और अमिताभ बच्चन के साथ इसके पहले वो गंगा जमुना सरस्वती में भी नजर आ चुकी थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उस समय आई अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान, जादूगर और अकेला की कास्ट काफी हद तक सिमिलर ही थी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कीथ स्टीवेंसन ने इसमें विलेन का जो डबल रोल निभाया था, ये कंसेप्ट आगे चलकर कई और फिल्मों में भी यूज हुआ, जहाँ कुछ यही डबल रोल वाला कंसेप्ट हमें आगे चलकर गोविंदा और आदित्य पांचोली की फिल्म मुकाबला में भी देखने के लिए मिला था। तो वहीं सेम ऐसा ही कंसेप्ट हमें आगे चलकर आमिर खान की फिल्म धूम 3 में भी देखने के लिए मिला, जिसको फिल्म में और अच्छे से दिखाया गया था और आमिर खान ने इस रोल को बहुत ही इम्पैक्टफुल तरीके से निभाया था, जिस वजह से ये रोल आज भी लोगों को याद है। हालांकि विलेन के इस तरह से ये डबल रोल वाला कंसेप्ट पहली बार साल 1974 में आई फिल्म $6 मिलियन मैन के एपिसोड आई विटनेस टू मर्डर में सबसे पहले देखी गई थी। खैर फिल्म को काफी बड़े बजट में बनाया गया, लेकिन ये फिल्म काफी डिले हो गई, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी इन दोनों ने ही अपना इंटरेस्ट फिल्म में उतना नहीं लिया। हालांकि उस समय रमेश सिप्पी ने फिल्म की ये हालत देखते हुए कुछ नए एक्टर्स के साथ में काम करने का डिसाइड किया और आगे चलकर शाहरुख खान और रवीना टंडन के साथ में फिल्म जमाना दीवाना बनाई, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और इसके बाद रमेश सिप्पी कई सालों तक फिल्म डायरेक्शन से दूर रहे और कई सालों बाद उन्होंने आखिरी बार साल 2020 में आई फिल्म शिमला मिर्ची को बस डायरेक्ट किया। तो वहीं फिल्म अकेला में हमें अमिताभ बच्चन के साथ में एक इम्पोर्टेंट रोल में शशि कपूर भी नजर आए थे, जिन्होंने इसके पहले अमिताभ बच्चन के साथ में कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इस समय तक शशि कपूर का वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो इसमें काफी हैवी लग रहे थे। आपको बता दें कि फिल्म अकेला में शशि कपूर और अमिताभ बच्चन लगभग 9 साल बाद फिर से काम कर रहे थे। आखिरी बार ये दोनों फिल्म नमक हलाल में नजर आए थे, लेकिन उस फिल्म के दौरान शशि कपूर का वजन इतना ज्यादा नहीं था और शशि कपूर के करियर की ये लगभग आखिरी नामी गिरामी फिल्म थी। इसके बाद वो हमें कुछ और फिल्मों में छोटे छोटे रोल में बस नजर आए या उनकी कुछ डिलेड फिल्में बस रिलीज हुई। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि 1991 में ही शशि कपूर के द्वारा डायरेक्टेड अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म अजूबा भी रिलीज हुई थी। उस समय जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो इसके रिलीज होने के पहले अमिताभ बच्चन ने एक पत्रकार से बहुत ही चौंकाने वाली बात कही, जब अमिताभ बच्चन ने उससे कहा कि फिल्म मत देखिए, ये कोई बहुत लोकप्रिय फिल्म नहीं है। हालांकि जब उस पत्रकार ने अमिताभ बच्चन को बताया कि ये बात शायद फिल्म के डायरेक्टर रमेश सिप्पी को पसंद नहीं आएगी, तो इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने उससे कहा कि उन्होंने अभी अभी रमेश सिप्पी से बहुत लंबी चौड़ी बात की है और उन्हें भी फिल्म का भविष्य पता है कि आखिर क्या होने वाला है। और उस समय अमिताभ बच्चन ने इसका एक रीजन भी बताया कि फिल्म को बनने में लगभग 3 से 4 साल लग गए। इस दौरान उनका लुक भी काफी बदलता रहा,
उन्होंने बताया कि जब ये फिल्म शुरू हुई थी उस समय उनका लुक बिल्कुल अलग था, लेकिन फिल्म खत्म होते होते उनका लुक पूरी तरह से बदल गया था। फिल्म की ऑलमोस्ट पूरी की पूरी शूटिंग मुंबई के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है, जिनमें आर्ट बंगलो, भल्ला बंगलो, फिल्म सिटी, फिल्मिस्तान, कमालिस्तान और महबूब स्टूडियो शामिल हैं। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमैक्स में हमें जो पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है, एक्चुअली वो मुंबई के माटुंगा का बहुत ही फेमस डॉन बॉस्को चर्च है। उस समय जब ये फिल्म रिलीज होने वाली थी तो इसके कई पोस्टर्स रिलीज किए गए थे, जिनके ऊपर ये लिखा गया था, ही फाइट्स बेस्ट व्हेन ही फाइट्स एलोन, मतलब वो अकेला लड़ते टाइम पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। और उस समय फिल्म के पोस्टर्स के ऊपर लिखी गई ये लाइन इसके टाइटल को और ज्यादा ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी गई थी। हालांकि उस समय जब ये फिल्म इतनी ज्यादा नहीं चली तो ज्यादातर लोगों ने फिल्म के फ्लॉप होने का जिम्मा इसके विलेन कीथ स्टीवेंसन के ऊपर ही डाल दिया। लेकिन हकीकत ये थी कि फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही कमजोर था। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो लोगों को 3 घंटे तक बांधे रख सके। नहीं तो इसमें कीथ स्टीवेंसन की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं थी। अमिताभ बच्चन ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके फ्लॉप होने का मेन रीजन था इसके स्क्रीन प्ले का बहुत ज्यादा कमजोर होना। इसमें हमें आदित्य पांचोली के अपोजिट एक छोटे से रोल में किरण जुनेजा भी नजर आई थी। आपको बता दें कि किरण जुनेजा को डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने ही अपने टेलीविजन सीरियल बुनियाद से इंट्रोड्यूस करवाया था और उन्होंने किरण जुनेजा से बोला था कि फिल्म में उनका रोल काफी बड़ा होने वाला है, लेकिन उनका रोल बहुत ही छोटा था। इसके अलावा ना तो उन्हें फिल्म के पोस्टर के ऊपर जगह मिली थी। इस बात से किरण जुनेजा रमेश सिप्पी से काफी अपसेट थीं। लेकिन उस समय रमेश सिप्पी ने बताया कि वो चाहते थे कि फिल्म में पूरा का पूरा फोकस केवल अमिताभ बच्चन पर ही रहे। यहाँ तक कि आपको बता दें कि पहले फिल्म में रीता रानी कौल ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था, जो उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में एकमात्र फिल्म होने वाली थी, लेकिन फाइनल फिल्म की एडिटिंग के दौरान उनके रोल को ही हटा दिया गया था। तो वहीं अगर आपने इस फिल्म को और ध्यान से देखा हो तो इसमें हमें जूनियर आर्टिस्ट मकसूद 2 बार नजर आए थे। जहां पहली बार मकसूद हमें नजर आते हैं हवाई अड्डे पर और एक बार फिर से वो हमें क्लाइमैक्स में पुलिस ट्रक चलाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह से मकसूद ने एक ही फिल्म में 2 अलग अलग रोल निभाए थे। वैसे आपको बता दें कि मकसूद एक जाने माने जूनियर आर्टिस्ट हैं और ऐसी बहुत सारी फिल्मों में ऐसे रोल निभाते रहते हैं और आपने भी मकसूद को कई फिल्मों में देखा होगा, भले ही आप उनका नाम ना जानते हों। आपको बता दें कि अक्सर फिल्म मेकर्स ऐसे जूनियर आर्टिस्ट का अलग अलग सीन में यूज करते रहते हैं क्योंकि ऑडियंस इतना ध्यान नहीं देती थी। वैसे मकसूद ने आगे चलकर मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म फूल और अंगार में भी ऐसा ही किया था, जहां इस फिल्म में भी मकसूद हमें 2 बार नजर आते हैं और दोनों ही बार उन्होंने अलग अलग रोल निभाया था। इसके अलावा फिल्म से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि जब साल 1991 में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में शूट आउट हुआ था, जिसमें माया डोलास और दिलीप बुआ को पुलिस ने मार गिराया था, तो उस समय रियल में ये सारे लोग अपने फ्लैट में अमिताभ बच्चन की फिल्म अकेला ही टीवी पर देख रहे थे। जब पुलिस उनके फ्लैट के अंदर पहुंची तो टीवी में फिल्म अकेला ही चल रही थी। और आगे चलकर इसके ऊपर जब साल 2007 में फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला बनी थी तो उसमें भी हमें ऐसा ही दिखाई देता है। वैसे आपको बताते चलें कि फिल्म अकेला ने उस समय कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स में 100 दिन भी कंप्लीट कर लिए थे और उस समय इसके रिलीज के बाद इसके प्रोड्यूसर मुस्सिर रियाज ने पूरे पैसे वसूल कर लिए थे। वैसे आपको बताते चलें कि इसके पहले भी साल 1976 में एक फिल्म सुनील दत्त और रीना रॉय की बन रही थी, लेकिन ये फिल्म आगे चलकर कंप्लीट नहीं हो पाई। वैसे फिल्म अकेला के कई सीन में रमेश सिप्पी ने अपनी पुरानी फिल्मों के रेफरेंस भी रखे हैं। जैसे एक सीन में अमिताभ बच्चन और अमृता सिंह जब सिनेमा हॉल में फिल्म सीता और गीता देख रहे होते हैं, तो इसमें हेमा मालिनी के ये डबल रोल देखने के बाद ही उन्हें ये आइडिया आता है कि शायद ऐसा यहाँ पर भी तो नहीं है कि विलेन के डबल रोल हों और वो हमेशा उन्हें कंफ्यूज कर रहा हो। तो एक ये रेफरेंस था। इसके अलावा पुलिस की गाड़ी के ऊपर जो सायरन लगा होता है, एक्चुअली ये सेम वही सायरन था जो कि रमेश सिप्पी की पिछली फिल्म शान में भी यूज हुआ था। तो वहीं फिल्म अकेला जब स्टार्ट होती है तो हमें स्टार्टिंग में कई अलग अलग तरह की आवाजें सुनने के लिए मिलती हैं, जैसे पक्षियों का चहचहाना, साइकिल की घंटी और वाहनों का आना जाना। आपने अगर नोटिस किया हो तो रमेश सिप्पी की पिछली फिल्म सागर की स्टार्टिंग के दौरान भी हमें कुछ ऐसी ही आवाजें सुनने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा इसमें अमिताभ बच्चन हमें एक येलो कलर की वॉक्सवैगन बेंटले कार चलाते हुए नजर आते हैं और फिल्म के एक गाने राम प्यारी में तो वो उस कार से बात करते हुए भी नजर आते हैं। वैसे इसके पहले अगर आपको याद हो तो अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म खुद्दार में भी कुछ ऐसे ही बोलने वाली टैक्सी चलाते हुए नजर आए थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अकेला से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। वैसे मैंने जब बचपन में ये फिल्म देखी थी और जब ये डबल रोल वाला सस्पेंस सामने आता है उस समय मुझे ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आई थी,
लेकिन हो सकता है कि अब मैं ये फिल्म देखूं तो मुझे कुछ खास ना लगे। वैसे आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आप में से किसी ने उस समय इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।